अभी जैसे आपने टीवी तो इतना आपने कर लिया, अब आपको लगता है कि भाई अभी अभी मुझसे नहीं हो पाएगा ये, मैं अभी वो टीवी बचा ही कहाँ है? टीवी बचा कहाँ है? हाँ, अब तो सब कुछ तो भी उस पे आ गया ना, वेब पे या इस पे अपने अपने ऐप पे आ गया, पोर्टल पे आ गया। करेक्ट। तो एक टीवी की एक वैल्यू होती थी पहले, पता है, जब ये मोहब्बतें था तो लोग प्लान करते थे, घर की औरतें प्लान करती कि 7:30 से 8 तो मैं अपने पति की क्या, अपने बाप की नहीं सुनूंगी मैं। उनका दिन प्लान होता था और ये मोहब्बतें दिन का हिस्सा होता था वो। अब क्या हो गया ना कि अब रिमोट पे है, आज नहीं देखा तो चल कल देख लेंगे यार, परसों देख लेंगे, तो वो वैल्यू चली गई। अब क्या संडे को बैठ के मंडे टू फ्राइडे देख लेंगे पूरा, तो वो टीवी का जो वैल्यू था ना वो वैल्यू नहीं रही शो की, कि एक आपको आधे घंटे में देखना है वो शो, नहीं तो फिर कल दोपहर को रिपीट देखना पड़ेगा, वरना फिर छूट गया एपिसोड तो छूट गया आपका। फिर पूछना पड़ता था क्या हुआ। हाँ, अब वो नहीं है। अब क्या है, अब सब कुछ अपने बैक एंड कॉल पे, जब मन चाहे तब देख लो, जब मन चाहे तब बंद कर दिया। वो डोंट यू थिंक कि उससे जो टीवी नहीं देख रहे हैं वो ओटीटी पे देखकर उसको बैलेंस कर रहे हैं? यार मुझे बता, ओटीटी पे जिसको ओटीटी देखना है ना, वो टीवी कंटेंट नहीं देखेगा ओटीटी पे। अग्रीड। समझ रहे मेरी बात? सही बोल। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म बना था एक मतलब से, इट वाज मेड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट, ओवर द टॉप है ना, ओवर द टॉप कंटेंट। मतलब हमें को चाहिए था, सीरीज है, छोटी फिल्म है बन रही हैं। अब डेली सोप में क्यों देखूंगा ओटीटी पे? बता, बात तो सही है। या तो फिर आप डेली सोप को कन्वर्ट ही कर दो सीरीज में, 25 एपिसोड आप शूट करके 25 एपिसोड की मिनी सीरीज बना के छोड़ दो, करेक्ट, तो लोग देख लेंगे। पर उसको आप डेली सोप बोलोगे तो लोग नहीं देखेंगे। अग्रीड। बट आपको हम ओटीटी में इतना देखना चाहते हैं, जैसे आई तो स्ट्रांगली फील के आप में वो पोटेंशियल है कि आप ओटीटी में उस लेवल की एक्टिंग कर सकते हो, आप क्यों नहीं करते हो? आपको अच्छे रोल नहीं आते? अच्छे क्या, बुरे भी नहीं आते, ऑफर आएगी तो करेगा ना आदमी। मेरे को ये मानने में बहुत ये होता है कि क्योंकि क्या होता है ना जी, अभी हम बहुत सारे नेटवर्क्स के साथ बैठते हैं, मैं भी हर महीने कोई ना कोई चीज जाता हूँ, सुनाता हूँ, रिजेक्ट होता हूँ, वापस आता हूँ, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे तीर मारने पड़ेंगे तब जाके एक होगा। पर यार ये बहुत सारे तीर के चक्कर में ना पूरा ओटीटी खराब हो गया है। अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे ना कि क्या हो गया कि गधे घोड़े सब एक रेस में दौड़ रहे हैं, एंड ओटीटी फॉर मी टुडे हैज बिकम, मोस्ट ऑफ दीज शोज हैव बिकम लाइक सॉफ्ट पॉर्न। मतलब अगर आपके शो में स्लीज नहीं है या कुछ भी, कोई भी लव मेकिंग सीन नहीं है, तो वो शो माना नहीं जाएगा। ऐसी बनाने वालों की मेंटालिटी हो गई है कि ऑडियंस को केटर करना है ना, तो कुछ ना कुछ डाल दो, चुम्मा चाटी करा। करेक्ट। पर जब स्टोरी में रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत डालो ना यार। सही बात है, अग्रीड। सो व्हाट हैपेंस इज you all decide what you are catering for, content और वॉल्यूम। सो आई थिंक मेरे को लगता है इसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब अगर कोई नेटवर्क पे कोई बड़ा बिजनेसमैन मेंटेलिटी का जब बंदा आता है, उसको वो मिनिमम गारंटी चाहिए। क्योंकि आपने क्या किया, एक जन ने किया तो उसको सक्सेस मिला, तो हमारे यहाँ ना वो है कि मतलब ब्लाइंडर लगा लो, एक ने किया ना, अब पूरी दुनिया लग जाएगी उसके पीछे। आफ्टर एनिमल बस अब देखो, अब सारे होगा। कबीर सिंह के बाद वही आ गया ना, एवरीवेयर वुमन अब्यूज वाले सब्जेक्ट आगे शुरू हो गए। जैसे कबीर सिंह के बाद एनिमल आया, सिमिलरली हमारे यहाँ ओटीटी देख ले, फैमिली मैन आया था पहला शो जो मनोज बाजपेयी, उसके बाद कितने थ्रिलर आए देख ले, ब्रीद और ये फलाना ढिमका, सारे थ्रिलर। कोई रोमांस पकड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि एक जॉनर चल गया तो वो सब लग गए उसके पीछे। करेक्ट। मतलब अब तो धर्मा और यशराज जो कि रोमांटिक, मतलब द बाप ऑफ रोमांस, वो भी अब थ्रिलर बना रहे ओटीटी पे। पहले क्योंकि वो चल रहा है, वो चलने दो, अपना जॉनर भूल के। अब जैसे कोई पलट के अगर रोमांटिक पे और रोमांस चल गया ना, सारे मुड़ के फिर रोमांस में आ जाएंगे। देख, सही कहा यार। क्योंकि हमारे यहाँ ना, हमें दम ही नहीं है कि हम अलग अलग जो, अरे अगर वो थ्रिलर बना रहा है तो मैं क्यों नहीं बना सकता इमोशनल ड्रामा, फैमिली ड्रामा? प्रॉब्लम क्या है? और जब कोई बनाता है तो फिर वो पंचायत जैसा दिखता भी है। हाँ, फिर क्या भेड़चाल में चलते हैं ना, तो फिर क्या एक का चल गया, बाकी कोई नहीं चला फिर। और आप ओटीटी देखोगे तो आपको ऐसा लगता है सब काला काला ही दिखता है, सब कुछ ऐसा ही है। सब काला काला दिखता है हर जगह। हाँ, हर जगह आपको बंदूक, खून वही दिख रहा है सब। मैं दिन में तो कई सीरीज नहीं देख पाता, क्योंकि उन्होंने वो शूट इस तरह से की होती है कि पर्दे बंद करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि टीवी पे धूप आ रही है तो आप देख नहीं सकते। क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ लाइक आई सेड, एक्सपेरिमेंट करने का ना हमें जिगरा नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि साउथ में कुछ चल गया ना, उसके बाद हम करेंगे। बात क्यों? तो वो है कंसीव, अगर आप साथ, वो लोग भी सोच के पहले, वो लोग भी जिगरा दिखा रहे हैं ना, वो लोग पहले कदम उठा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बट फिर भी भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब ये डिबेट एक ऐसी दो तरफा है ना, और मैं आपकी बात को काउंटर नहीं कर रहा हूँ, बट जब मैं मार्केट में ऐसी सब बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि यार फिर इतना बड़ा रिस्क आप खुद ले लो, या फिर हम तो इतने का रिस्क ले पाएंगे। अगर मैं 400 करोड़ की सीरीज बना रहा हूँ या 200 करोड़ की सीरीज बना रहा हूँ, तो मैं फिर बनाऊंगा मिर्जापुर या पाताल लोक, जहां पे मैं एक्टर्स को भी दूंगा, सबको दूंगा। बट अगर मेरे को आप कुछ एक्सपेरिमेंट बोल रहे हो तो मैं आपको 3 करोड़ रुपए ही दूंगा।
तो उसमें आदमी क्या ही बना लेगा और क्या ही कर लेगा, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, यू नीड समबडी हु हैज कॉन्फिडेंस इन डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट आल्सो ना. बिगेस्ट एग्जांपल इन टुडेज टाइम, मैडॉक फिल्म्स देख ले, दिनेश विजय. हॉरर कॉमेडी वाज अ सब्जेक्ट जहां बहुत रेयरली कोई पैसा लगाता है, और हिट ही नहीं होती थी और हॉरर आज कॉमेडी. तू मैडॉक की वैल्यूएशन देख कहां पहुंच गया यार. बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी. वो चांस लेना बंदे ने. स्त्री वाले गो गोवा गॉन, स्त्री, हॉरर कॉमेडी उन्होंने शुरू. यस, गो गोवा गॉन देखी भाई. भाई वो जॉनर किसी ने पैर नहीं रखा था आज तक, लोग डरते थे. यस. हॉरर के नाम से सीधा राम से आता था दिमाग में लोगों के. हाँ. सही पर बात. वो देख, तू एक अलग जॉनर में पांव रखा है, अब देख सब जगह वही चल रहा है. और हॉरर कॉमेडी में हॉरर और हंसाना, वो दोनों विपरीत, इतनी डिफरेंट चीज है, उनको मैच करना बहुत बड़ी बात है यार. एक अलग सा जॉनर है और अब उस जॉनर के पायोनियर हो गए वो. वाओ मैन, बात तो सही पर है. वो वही है, इट्स अबाउट शोइंग गट्स, इट्स अबाउट टेकिंग दैट चांस कि कर लिया, मैंने कर लिया. सही कहा. किसी ने अटेम्प्ट तो किया. आपको क्या लगता है, आपको ऐसा क्या करना है? लाइक यार आई वुड लव टू डू एनीथिंग ऑन द वेब, बट पॉइंट क्या है ना कि अब ऐसा कुछ करना है जो स्टैंड आउट हो. सही कहा, सही ये कहा. क्योंकि अब एवरीबॉडी हैज डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. जितने हमारे भी दोस्त हैं वो सब कुछ कर चुके हैं. सही बात है, सही बात. सब 5-5, 4-6 वेब सीरीज करके बैठे हैं. पर मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे अपने दोस्तों का एक भी वेब सीरीज का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, सही बोल रहे. क्योंकि वो रहती नहीं दिमाग में आपके. सिवाय फैमिली मैन और ब्रीद के तीसरी कोई वेब सीरीज मेरे दिमाग में नहीं है. सही बोल रहे, सही बोल रहे. अगर सटायर के नाम पे पंचायत के अलावा एक और बता दे मेरे को, आई होंगी 70, एक बता दे और. यस. सही बात है. वो खाली जो फर्स्ट मूवर है उसी को देखेंगे लोग. तो रिकॉल वैल्यू नहीं है ना, तो ऐसा कुछ करना है जिसपे रिकॉल वैल्यू तो हो कम से कम. करेक्ट. लाइक आज भी अगर तू टीवी का ये पावर है, आज भी अगर तू वापस क्योंकि सास भी कभी लगाएगा ना, तो रिकॉल वैल्यू है. यस. बात तो सही. हर एक औरत, हर एक लेडी इस देश की फिर बैठेगी टीवी में देखने के लिए. वो रिकॉल वैल्यू है ना, वो कंटेंट है, वो क्रिएट करना है. करेक्ट, करेक्ट. हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए.